के वीडियो में बात करते हैं 10 नई सरकारी योजनाओं के बारे में। योजनाएं जो हैं वो केवल 10 ही नहीं है मेरे मित्रों, 10 से भी बढ़कर है और लागू होने वाली है 1 अप्रैल 2024 से। तो क्या कुछ योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं पहली योजना के बारे में। तो पहली योजना क्या है, अब अविवाहित महिलाओं को भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में रखा जाएगा। अब उसके अनुसार अब अविवाहित महिलाएं जो है वो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन सकती है। चलिए दोस्तों इसी धारा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दूसरी योजना के बारे में। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़कर 1150 कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है वो पहले 1000 मिलती थी मेरे मित्रों, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 1150 रुपए। इसी धारा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं तीसरी योजना के बारे में। सुरक्षित और सुगम परिवहन हेतु परिबद्ध है राज्य सरकार, आम जन को सुगमता पूर्वक मिलेगा ई ड्राइविंग लाइसेंस। अब आम जन को ई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, भजनलाल सरकार में वो आराम से मिलने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं चौथी योजना के बारे में। तो अब 60 से 80 वर्षीय वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों के किराए में मिलेगी 30 से बढ़कर 50% की छूट। जी हाँ दोस्तों, पहले जो वृद्ध लोग थे रोडवेज बसों में बैठते थे तो उनको 30% की छूट होती थी किराए पर, लेकिन भजनलाल सरकार ने उसको बढ़ा दिया है और अब मेरे मित्रों 50% वृद्ध जनों को क्या है कि भाड़े के अंदर छूट मिलेगी जब वो रोडवेज बस के अंदर बैठकर अपने किसी स्थान पर जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पांचवी योजना के बारे में। तो बढ़ेगी चिकित्सा सुविधा, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है, आप सभी चिरंजीवी योजना के बारे में जानते भी हैं। उसी योजना का नाम बदलकर रख दिया गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। तो दोस्तों पांचवी योजना का नाम जो है वो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रख दिया गया है और इसी योजना को अब लागू कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2024 से। खुशियां ही खुशियां छा जाएगी, गाय भी बोल रही है मेरे मित्रों। चलिए अब बात करते हैं 6 नंबर योजना के बारे में। श्रमिकों और स्टैंड वेंडर्स का रखा ध्यान, 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा। 60 रुपए से 100 रुपए देना होगा मासिक प्रीमियम और 60 वर्ष आयु पूर्ण होने के बाद 2000 रुपए प्रति माह मिलेगा पेंशन। जी हाँ दोस्तों, जो 18 से लेकर 45 वर्ष के जो मजदूर भाई है उन लोगों को अब राज्य सरकार जो है वो पेंशन देने वाली है, लेकिन उसके लिए अभी आपको 100 रुपए जो है 60 से लेकर 100 रुपए जो है वो जमा करवाने पड़ेंगे और 60 साल के बाद आपकी 2000 रुपए पेंशन घर बैठे बैठे आराम से आएगी। अब वृद्ध पेंशन भी आ रही है, साथ साथ में ये पेंशन भी आएगी। मैं भी रजिस्ट्रेशन करूंगा, आप भी करवा लेना दोस्तों। क्या पता 60 साल के बाद मैं रहूं या नहीं, लेकिन सुविधा तो मैं कर ही रख देता हूं ताकि 2000 रुपए मेरे बैठे बैठे पेंशन आ जाए दोस्तों। चलिए अगली योजना के बारे में बात करते हैं जो है हमारी 7 नंबर योजना। दोस्तों बात कर लेते हैं 7वीं योजना के बारे में। इसका नाम है गोपालक परिवारों को संबल। जी हाँ दोस्तों, गोपालक परिवारों को संबल 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त होगा उपलब्ध। गौशालाएं हैं, जितनी भी गौशाला है उन सब के जो संचालक है उनको 1 लाख रुपए तक का पैसा मिलेगा बिना ब्याज के और वो पैसा सरकार देगी। और गायों की रखवाली के लिए, गायों के चारे के लिए, गायों के अंदर जो जल पिलाने की व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए, गायों की बीमारियों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है वो 1 लाख रुपए बिना ब्याज के गौशाला संचालकों को देने वाली है मेरे मित्रों। अब बात कर लेते हैं 8वीं योजना के बारे में। पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना। 73,000 करोड़ का निवेश किया गया है इसके अंदर और इसका उद्देश्य यह है कि 300 यूनिट तक आपको बिजली फ्री मिलेगी और इसके अंतर्गत आपके घरों की छतों पर सोलर रूफ प्लांट लगाए जाएंगे जिससे सूर्य से बिजली उत्पन्न की जाएगी और आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी मेरे दोस्तों। और पीएम सूर्य घर योजना इसका
नाम है। अगली 8वीं योजना है मेरे मित्रों, लखपति दीदी योजना। आगामी वर्ष 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपए वार्षिक तक ले जाने का लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, आगामी जो वर्ष है उसके अंदर 5 लाख परिवारों को लखपति दीदी योजना से जोड़ा जाएगा और उनकी जो वार्षिक आय है, उनकी जो सालाना आय है, उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाएगा। ये राज्य सरकार का कहना है। अब 9वीं योजना के बारे में बात कर लेते हैं। 9 नंबर योजना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो भविष्य संवरेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, 70,000 पदों की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, 70,000 सरकारी नौकरी की जो घोषणा है वो राज्य सरकार ने कर दी है और 70,000 नव युवकों को क्या है कि सरकारी नौकरी मिलेगी। तो आप तैयार हो जाइए सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं 10वीं योजना के बारे में। तो लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर 1 लाख। जी हाँ दोस्तों, बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए सरकार देने वाली है लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। ये दोस्तों, इसी धारा में बढ़ते हुए अब बात करते हैं 11 नंबर योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है और आगामी वर्ष में प्रदेश में प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर 6,500 रुपए किए जाने की घोषणा। 90 करोड़ का बजट बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले बच्चे के लिए जब 5,000 रुपए मिलते थे, वर्तमान सरकार इसको बढ़ाकर पूरे के पूरे 6,500 रुपए कर रही है मेरे दोस्तों। 1,500 रुपए बढ़ा दिए हैं प्रत्येक बच्चे के जन्म पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 12वीं योजना के बारे में। तो वर्तमान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो आपको पैसे मिलते थे उसके अंदर भी बढ़ोतरी कर दी है। सब चीजों में बढ़ोतरी कर दी है मेरे मित्रों, सब चीजों में बढ़ोतरी कर दी है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 6,000 रुपए मिलते थे उसको बढ़ाकर अब 8 कर दिए गए हैं और 2,000 रुपए आपको राज्य सरकार दे रही है। 6,000 रुपए तो केंद्र सरकार दे ही रही थी, अब 2,000 रुपए राज्य सरकार और दे रही है कि लो, जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है, जनता ही सब कुछ है। सरकार के लिए भी और मेरे इस छोटे से चैनल के लिए भी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और उन तमाम लोगों को आगे शेयर कर दीजिए जो जो योजनाओं का इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो योजनाओं के साथ जुड़े हुए हो, मेरे साथ नहीं, तुम योजनाओं के साथ जुड़ रहे हो। अगर काले बटन को दबाकर अपने भाई को सब्सक्राइब कर रहे हो, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। तो कर लेते हैं 13वीं योजना के बारे में। तो 2 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग और 1 लाख किसानों को जवार और मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज सरकार देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है वो राजस्थान सरकार किसानों को मुफ्त में देने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 14 नंबर योजना के बारे में। तो रबी 2023-24 में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 125 रुपए जो है वो प्रति क्विंटल अगर आप गेहूं बेचने जाते हैं तो राज्य सरकार आपको बोनस दे रही है। 1 क्विंटल पे 125 रुपए का 30 रुपए का बोनस। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 15 नंबर योजना के बारे में। तो 450 रुपए में मिल रहा है गैस सिलेंडर। जी हाँ मित्रों, आपको उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। और अगर आप इस योजना से नहीं जुड़े हुए हैं तो अपना KYC करवाइए, नजदीकी मित्र के पास जाइए और इस योजना के साथ जुड़िए मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं 16 नंबर योजना के बारे में। 25 लाख परिवारों को नल से मिलेगा जल। जी हाँ दोस्तों, 25 लाख परिवारों को जो है वो नल से मिलेगा जल। जिस प्रकार शहरों के अंदर सुबह या शाम के समय नल आता है, उसी हिसाब से अब गाँव के अंदर भी क्या है कि नल वाला सिस्टम कर दिया जाएगा और सभी को नल से मिलेगा जल। अब मैं आपको जाते जाते बता दूं कि तमाम सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ने के लिए आप अपने भाई के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि जब आप अपने भाई के साथ जुड़ जाओगे तो सरकारी योजनाओं के साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाओगे। क्यों?
क्योंकि आपका भाई आपको बताता रहेगा। देखो गाय भी बोल रही है, गौ माता जो है वो भी बोल रही है कि भाई को सब्सक्राइब कर लो, आप निश्चित रूप से तमाम सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होंगे। जी हाँ मेरे मित्रों, तमाम सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ने के लिए आप अपने भाई के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और उन तमाम लोगों को आगे शेयर कर दीजिए जो 1 अप्रैल 2024 की नई नई योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं और जो सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं, ताकि सबको पता चले मेरे मित्रों मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, बस दुआ। क्योंकि जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। मेरा बस यही मानना है कि अगर मेरा कोई भाई अगर आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो क्यों ना उसे सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाए और वो सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सके। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है मेरे मित्रों। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और उन सबको शेयर कर दो जिन को आप योजनाओं के बारे में बताना चाहते हो, जिन की दुआएं आप पाना चाहते हो मेरे मित्रों। धन्यवाद।